नमस्कार, स्वागत है आपका इस बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे। रुक कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबर का। भारत में कोरोना का रफ्तार लगातार बढ़ता जा रहा है। कोरोना बेकाबू होता हुआ नजर आ रहा है। भारत में लगातार मामले नए नए आंकड़ों को छू रहे हैं। देश में 3,48,979 मामले सामने आए हैं, जबकि 2,761 कोरोना संक्रमितों की मौत हो गई है। तो लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, मरीजों की संख्या में इजाफा देखने को मिल रहा है। तो दिल्ली में लॉकडाउन बढ़ने के संकेत हैं। ये आसार जताए जा रहे हैं कि जिस तरीके से मामले बढ़ रहे हैं तो दिल्ली में लॉकडाउन अभी बढ़ सकता है, क्योंकि कोरोना के मामले लगातार दिन प्रतिदिन नए नए आंकड़ों को छू रहा है। कोरोना की रफ्तार बेकाबू होती नजर आ रही है, थमने का नाम नहीं ले रहा है और लगातार लोग इसकी चपेट में आ रहे हैं। 2,761 कोरोना संक्रमितों की मौत हो गई है। तो लगातार मरीजों की संख्या में इजाफा देखने को मिल रहा है और जिस तरीके से दिल्ली में हालात हैं, उन हालातों को ये देखते हुए ये कहा जा सकता है कि लॉकडाउन बढ़ने के आसार जताए जा रहे हैं। महाराष्ट्र भी सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य है कोरोना के मामले में। अगर देखा जाए तो महाराष्ट्र सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य है, जहां पर तो देश में कोरोना वायरस का कहर लगातार जारी है। रोजाना संक्रमण के मामलों में भारत अब अमेरिका को पीछे छोड़ चुका है। हालात पर काबू पाने के लिए कई राज्यों में लॉकडाउन और नाइट कर्फ्यू जारी है। इसी बीच दिल्ली में 6 दिनों का लॉकडाउन सोमवार सुबह 5 बजे खत्म हो रहा है। दिल्ली में कोरोना संक्रमण की दर कम नहीं हुई है। पिछले दिनों की तुलना में ये अब बढ़कर 32 तक पहुंच गई है। यही वजह है कि सरकार एक हफ्ते के लिए और लॉकडाउन को बढ़ा सकती है। दिल्ली सरकार कुछ और दिन के लिए लॉकडाउन बढ़ाने पर विचार कर रही है। वहीं राजधानी के 70 कारोबारी लॉकडाउन को 26 अप्रैल से और आगे बढ़ाने के पक्ष में है। लॉकडाउन को 1 मई तक बढ़ाने का ऐलान आज हो सकता है। संक्रमण के नए मामलों में लगातार बढ़ोतरी, अधिक संक्रमण दर और ऑक्सीजन संकट की वजह से यह फैसला लिया गया है। ऑक्सीजन की सप्लाई को लेकर अभी तक हाहाकार मचा हुआ है। हालात सामान्य नहीं हुए हैं और अस्पतालों में बेड की किल्लत भी बरकरार है। ऐसे में लॉकडाउन हटने पर हालात और गंभीर होने के साथ कानून व्यवस्था की स्थिति भी बिगड़ सकती है। वहीं एक रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली के 70 व्यापारी भी लॉकडाउन को बढ़ाने के पक्ष में हैं। चैम्बर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री यानी CTI ने शनिवार को यह बात कही थी, जिसके मुताबिक एक सर्वेक्षण में भाग लेने वाले 700 व्यापारिक संगठनों में से करीब 500 लॉकडाउन बढ़ाने के पक्ष में है। बता दें कि दिल्ली में बीते शनिवार को 24 घंटे में कोरोना के 24,103 नए मामले सामने आए हैं। चिंता की बात यह रही कि 24 घंटों में दिल्ली में रिकॉर्ड 357 मौतें भी दर्ज की गई हैं और ये अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है। इतना ही नहीं, दिल्ली में पॉजिटिविटी रेट भी बढ़कर 32.27 हो गया है और फिलहाल राजधानी में 93,080 मरीजों का इलाज अभी चल रहा है। इससे पहले शुक्रवार को दिल्ली में 348 मरीजों की मौत हुई थी। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मन की बात कार्यक्रम को संबोधित करेंगे, जिसमें प्रधानमंत्री कोरोना और ऑक्सीजन को लेकर बात कर सकते हैं और यह मन की बात कार्यक्रम सुबह 11 बजे शुरू होगा। तो देश में कोरोना वायरस का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। तो देश में कोरोना वायरस का कहर बढ़ता जा रहा है। रोजाना संक्रमण के मामलों में भारत अब अमेरिका को भी पीछे छोड़ चुका है। हालात पर काबू पाने के लिए कई राज्यों में लॉकडाउन और नाइट कर्फ्यू जैसे और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता राजीव तिवारी दिल्ली से जुड़ चुके हैं। राजीव, जिस तरीके से संकट बरकरार है कोरोना का लगातार, दिल्ली के हालात का अगर जिक्र किया जाए तो यह अब अंदेशा लगाया जा रहा है कि दिल्ली में लॉकडाउन को बढ़ाया जा सकता है, और क्या जानकारी है आपके पास? देखिए, बिल्कुल बताया। जिस तरीके से बात करें दिल्ली की हालात की, तो दिल्ली के हालात बिल्कुल बिगड़े हुए हैं और कहीं ना कहीं स्थिति बिल्कुल संभालने के लिए राज्य सरकारें कोशिश करती नजर आ रही है। और यहाँ तक कि अब जो मिनी लॉकडाउन लगाया गया था, यानी कि 6 दिनों का, वो कहीं ना कहीं उसकी समय सीमा को और ज्यादा बढ़ाया जा सकता है। आशंका यही है कि दिल्ली के अंदर लॉकडाउन की समय सीमा को बढ़ा दिया जाएगा, क्योंकि आज जो कल सुबह 6 बजे यानी कह सकते हैं लॉकडाउन जो समय सीमा है वो खत्म हो जाएगी। उससे पहले ही आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी मन की बात के अंदर भी कार्यक्रम करेंगे। उसके अंदर भी कहीं ना कहीं यही कहा जाएगा, लॉकडाउन को बढ़ाया जा सकता है। मगर देखना है क्या आज लॉकडाउन की समय सीमा को बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि व्यापारी बिल्कुल सहयोग करते हुए नजर आ रहे हैं और कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार के साथ साथ वो अपनी मार्केटें
चाहे वो चांदनी चौक मार्केट हो या फिर सदर बाजार मार्केट हो या फिर क्या कह सकते हैं करोल बाग मार्केट हो, इस तरह की मार्केटों को बंद करने का व्यापारियों की तरफ से ऐलान कर दिया गया है और सरकार के साथ ठीक। कदम से कदम मिलाने की कोशिश की जा रही है। मगर कहीं ना कहीं कोरोना की जो रफ्तार है वो बिल्कुल भी दिल्ली के अंदर रुकती हुई नजर नहीं आ रही है। जी ठीक, और हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ चुके हैं डॉक्टर आर एम तिवारी जी, चिकित्सक हैं। डॉक्टर आर एम तिवारी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जिस तरीके से कोरोना का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है, आम जनता के साथ सरकारों की चिंताएं भी बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। अब हालात तो बेकाबू होते हुए नजर आ रहे हैं। सरकारें लगातार अपने सुविधानुसार, ये कहें तो कहीं नाइट कर्फ्यू तो कहीं साप्ताहिक लॉकडाउन लगाने का निर्देश दिया है, और जनता है कि जनता के अंदर अब पैनिक स्थिति बनने लगी है। वो एक बार फिर से जो प्रवासी मजदूर थे वो पलायन करने को मजबूर हो गए हैं। ऐसे में स्थिति गहराती नजर आ रही है, क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं सबसे पहली चीज ये कहना चाहता हूँ कि पैनिक की स्थिति बन रही है, ये नहीं बननी चाहिए। आज एक आंकड़ा है, एक डेटा है मेरे पास। जब मैं मुंबई से हूँ तो मुंबई की बात कर रहा हूँ, साथ ही देश की भी बात करूंगा। 16 अप्रैल को जो है 9,033 केसेस आए, और लोगों से मैंने आपके चैनल के माध्यम से अपील की, लोगों से मैंने आपके चैनल के माध्यम से निवेदन किया कि आप लोगों को कहीं न कहीं रुकना है, थोड़ा सा अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए मास्क को बराबर पहनना है, हैंड वॉश करना है, जो शारीरिक दूरी होती है, फिजिकल डिस्टेंस, सोशल डिस्टेंस तो नहीं कह सकता, फिजिकल डिस्टेंस को बना के रखना है। तो अब ये आंकड़े जो है लगातार बदलते गए। 17 तारीख को 16 को तो 9,033 आए, 17 तारीख को 6,600 आए, फिर 18 तारीख को 8,000 के लगभग केस आए, फिर 19 को 8,500, फिर 20 को 9,600, फिर 21 को जो है 9,641 केस। धीरे धीरे कहीं न कहीं मैं देख पा रहा हूँ कि जो जन जागृति है, अगर लोग अवेयर हो जाते हैं, घबराने की जरूरत नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है। देखिए, जैसे 100 केसेस हैं हमारे पास, हमारे हॉस्पिटल में, हमारे ओपीडी में आते हैं, कुछ को ऑफलाइन करना पड़ता है, कुछ को ही उसमें से जो कोमॉर्बिड वाले हैं, मैं आपके चैनल के माध्यम से आम लोगों से, देशवासियों से ये निवेदन कर रहा हूँ कि इसमें पैनिक स्थिति बनाने की जरूरत नहीं, घबराने की जरूरत नहीं। मैं जो बातें बता रहा हूँ वो डेटाबेस है, जो ऑन रिकॉर्ड है, वो सारी चीजें, और जनता उसको समझ रही है कि डरना नहीं है, घबराना नहीं है, किसको बिगड़नी नहीं देना है। 100 केसेस में से 98 केसेस जो हैं रिकवर होके आ रहे हैं, बहुत अच्छे। हम्म, ठीक बात डॉक्टर आर एन तिवारी जी, आपने कहा घबराने की जरूरत नहीं है, बेहद सकारात्मक बात आपने कही। लेकिन मुझे लगता है कि दर्शकों को यह भी बेहद जानने की आवश्यकता है, क्योंकि कुछ लोगों को इस दौरान सांस लेने में दिक्कत, परेशानी हो रही है। तो आपके माध्यम से दर्शक को यह बताना चाहेंगे कि आखिर इस दौरान में, कोरोना काल का जो संकट चल रहा है, इस दौरान उन्हें किस तरीके के खान पान का ख्याल रखना चाहिए, और अगर ऐसी कोई समस्या आती है कि उन्हें सांस लेने में कोई दिक्कत हो रही, तकलीफ हो रही है, तो घरेलू उपचार या घर में वो क्या प्रोसेस कर सकते हैं, सीधे तौर पर हॉस्पिटल न जाने के बजाय? बिल्कुल, ये बहुत अच्छी बात है, और मैं चाहूंगा कि एक चिकित्सक होने के नाते मैं सारी चीजों को प्रकाश डाल सकूं, लोगों को बता सकूं। तो ये सबसे पहली चीज क्या है, अगर आपको ये देखना है कि फीवर है कैसा, अगर बुखार आता है तो 4 से 5 दिन जो है नॉर्मल, 5 दिन के बाद अगर फीवर है तो आपको जो है तुरंत जो है हॉस्पिटल की तरफ करना, नहीं तो जो भी आपका फैमिली फिजिशियन आपको ट्रीट कर रहा है, देख रहा है, तो वहां से आपको मूव करने की जरूरत नहीं, भागने की जरूरत नहीं, और भगदड़ करने की जरूरत नहीं, और उसको टेस्ट कराने की जरूरत नहीं। जब 4 से 5 दिन में आपका जनरल फिजिशियन जो है, फैमिली डॉक्टर है, वो आपको देखता है और बताता है कि भाई आपका जो सीआरपी लेवल जो है उससे तीसरे दिन बाद नॉर्मली, अभी तो सारे के सारे जो जनरल प्रैक्टिशनर्स हैं, जो डॉक्टर्स हैं, जो फैमिली फिजिशियंस हैं, तीसरे दिन ही सीआरपी लेवल वगैरह चेक कर लेते हैं। तो सीआरपी लेवल से क्या है, पता लगता है कि भाई इन्फेक्शन किस तरीके का है, क्या है। अगर है तो उसके लिए आपको बहुत अच्छी चीज है कि आप जो है प्राणायाम करें, कपालभाति वगैरह है, ब्रीथिंग एक्सरसाइज में
पर्टिकुलर ये बताना चाहूंगा, सांस से संबंधित व्यायाम जो है दिन में 2 बार 3 बार करें। ठीक है, गर्म पानी का सेवन करें, गर्म पानी पिए। अगर ज्यादा तकलीफ हो रही है गले को तर रखें, गीला रखें। ठीक है, और ज्यादा आपको ब्रीथनेस में कुछ तकलीफ लग रही है, सांस लेने में कोई तकलीफ हो रही है, तो आपको पेट के बल लेटना है। ठीक है, पेट के नीचे एक तकिया लगाना है, गर्दन के नीचे, पैर के नीचे जो पिंडलियां होती है वहां लगा के एक आधे घंटे 25 मिनट आपको लेटना है। आप देखेंगे कि नेचुरली आपका जो ये ऑक्सीजन लेवल है वो नॉर्मल होता है। ध्यान दें, आप आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से मैं देशवासियों को और जो आपके व्यूअर्स हैं, दर्शक हैं, सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर ऐसा लगता है सिचुएशन आपकी अगर डाउन हो रही है तो आपको ऐसा करना है। ठीक है, और दूसरी चीज जो है, घर में जो है अपना काढ़ा वगैरह पिए, हल्दी वाला दूध पिए, थोड़ा सा हल्का फुल्का व्यायाम कर सकते हैं, खाली पेट उपवास वगैरह न रखें। हाँ? तो थोड़ी सी एक्सरसाइज, थोड़ा सा खान पान में अपने जो चेंजेस करके, ठंडी चीजों का बिल्कुल प्रयोग न करें। ठंडी चीज खाने से आपको सर्दी होगी, सर्दी होते ही फिर कहीं ना कहीं आपके दिमाग में ये चीज आने लगती है कि अरे भाई मुझे कोरोना तो नहीं, फिर वो पेशेंट जो है हॉस्पिटल की तरफ मूव करता है। तो मैं सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, देशवासियों से मैं ये विनती कर रहा हूँ, निवेदन कर रहा हूँ कि बिल्कुल हर रोगी जो है कोरोना का पेशेंट नहीं होता। हर पेशेंट जो है, हर रोगी जो है उसमें कोरोना नहीं होता। तो क्या है कि आप घबराएं नहीं, स्थिति को बिगाड़े नहीं। आप जो है आप अपने फैमिली फिजिशियन के पास, जो कि आपका डॉक्टर है, उसके पास जाके संपर्क करें। 3 दिन से ज्यादा बुखार आता है तो वो खुद ब खुद आपका चेकअप करा लेगा, जो भी है सीबीसी वगैरह करेगा, सीआरपी लेवल टेस्ट करेगा, वो उससे पता लगेगा। इसके बाद भी मैं तो देख रहा हूँ बहुत सारे केसेस में अभी तो क्या आरटीपीसीआर की रिपोर्ट इतनी लेट आती है कि पेशेंट रिकवरी में आ जाता है, रिकवर हो जाता है, ठीक भी हो जाता है। तो कैसा है कि बहुत कम है, बहुत घबराने डरने की जरूरत नहीं है। 98% जो है आसानी से रिकवर होके आ रहे हैं। तो मॉर्बिड वाले हैं जिनके वाइटल ऑर्गन्स में जैसे प्रॉब्लम है, किडनी का, लीवर का, हार्ट का कोई डिजीज है उनको पुराना, तो थोड़ा सा उनको संभलने की जरूरत है। मेरा आपके चैनल के माध्यम से वो बिल्कुल जो है, बिल्कुल से जो कोरोना गाइडलाइंस है उसको फॉलो करें। हाथ को अपना हमेशा शुद्ध रखें, वो सोप से। सबसे अच्छा सैनिटाइजर मैं आपको बता रहा हूँ, सबसे बढ़िया सैनिटाइजर, इससे बढ़िया कोई सैनिटाइजर नहीं। साबुन से हाथ धोएं, कोई सैनिटाइजर लगाने की जरूरत नहीं। सैनिटाइजर से भी बहुत लोगों को एलर्जी वगैरह होती है, इसलिए साबुन से हाथ धोएं, मास्क पहने। हाँ, अब अगर आपको सर्दी जुकाम है, आपको लगता है कि सर्दी हो गई, नॉर्मल सर्दी है, फिर भी थोड़ा सा अपने चेहरे को कवर करके रखें। हल्का फुल्का जो मास्क आता है, 3 लेयर वाला मास्क, उसको लगा के रखें। बिल्कुल लेकिन एक सवाल यहाँ पर और डॉक्टर आर एन तिवारी जी आ रहा है कि जिस तरीके से ये अब बातें, ये खबरें सामने आ रही हैं कि नए तरीके का जो म्यूटेंट है वो सामने आ रहा है कोरोना को लेकर के, जो कि ये बताया जा रहा है कि उस पर जो तमाम सारी जो दवाएं हैं वो भी कारगर साबित नहीं हो पा रही हैं, तो इसके बारे में क्या जानकारी? देखिए, बहुत अच्छी बात आपने कही। और ये इंजेक्शन वगैरह, मैं अभी आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाह रहा हूँ कि जो भी दवाइयाँ हम रेमडेसिविर वगैरह यूज करते थे, और भी दवाइयाँ यूज करते थे, स्टेरॉइड वगैरह यूज करते थे, तो काम नहीं कर रही है। लेकिन कहाँ हो रहा है, ये जरा ध्यान देने की बात है कि अगर उस व्यक्ति को कोमॉर्बिड है, कोई और बीमारी है, कोई गंभीर रूप से वो बीमार था पहले, तो उसी को ऐसा सारी तकलीफें आ रही है। जो नॉर्मल आदमी है, जो नॉर्मल फंक्शन में था, जिसके शरीर में कोई रोग नहीं था, कोई ऐसी बड़ी बीमारी किडनी से रिलेटेड, हार्ट से रिलेटेड, लंग से रिलेटेड, अस्थमा वगैरह हुआ, कार्डियक डिजीज नहीं हुई, ये सब सारी डिजीज अगर है तो उन्हीं लोगों को तकलीफ आ रही है, दवाइयाँ काम नहीं कर रही। वैसे भी पेशेंट तो नॉर्मली ठीक हो रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं। मैं वापस से एक बार आपके चैनल के माध्यम से लोगों को बताना चाहता हूँ, वैसे भी लोग ठीक हो रहे हैं, वैसे भी नॉर्मल वैक्सीन लेके भी लोग ठीक हो रहे हैं। उनका जनरल प्रैक्टिशनर भी उनको ठीक कर रहा है, लोग घर जा रहे हैं बहुत अच्छी तरीके से। लेकिन ये जो डर की बात है, जो पैनिक स्थिति बनेगी, लोगों के मन में जो डर बैठ गया है कि भी कोरोना हुआ तो ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, तो ये सब सारी चीजों को अब पीछे छोड़ना है। मैंने अभी एक आंकड़े वाली आपको बताई, एक डेटा बताया कि थोड़ा सा लोग रुके, थोड़ा सा प्रशासन, शासन ने और लोगों ने, आपके चैनल के माध्यम से मैं कई बार रिक्वेस्ट कर चुका हूँ, लोगों ने सुना, तो आंकड़े जो है उनमें बढ़ोतरी की जगह गिरावट शुरू हुई। तो अगर लोग जो है और ध्यान देते हैं, लोग, जनता,
देश की जो नागरिक हैं वो अगर ध्यान देते हैं तो हम बहुत मुश्किल नहीं कोरोना से जीत पाना, हम जीत जाएंगे बहुत आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं है। और किसी को डरने की, घबराने की जरूरत नहीं, पैनिक स्थिति बनाने की जरूरत नहीं है। आपका जो भी डॉक्टर है आज वो दवाखाने में बैठा है, आपका फैमिली फिजिशियन वो कहीं नहीं जा रहा, आप उससे पहले मिलिए। जो आपका जो घरेलू उपचार, जो आपका घरेलू डॉक्टर है जिसके यहाँ फैमिली फिजिशियन, उसके यहाँ आप जाते हैं, वो उसके बाद संपर्क कीजिए। वो अगर उसको लगता है तो वो अगर कहता है कि आपको अब हॉस्पिटल जाना पड़ेगा, आपका सिचुएशन 90 के बिलो आ गया है, आपको तेज सांस लेने में तकलीफ, आपको घर में रखना जो है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपको हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम सारी जानकारी देने के लिए कि जिस तरीके से लोगों को पैनिक होने के लिए ज़रूरत नहीं है, और डॉक्टर साहब ने भी बताया, और किस तरीके से खान पान को लेकर के बेहद सकारात्मक चीज़ें और सावधानी बरतनी चाहिए कि खान पान में अपने जो है हरी सब्जियां और फास्ट खानी चाहिए, और फास्ट फूड का खास तौर पर जो है थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए। तमाम सारी चीज़ें, मास्क को लगाना चाहिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन, हैंड वॉश करना चाहिए लगातार, तो इन सारी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। और उसको लेकर के चलिए एक बार फिर से आते हैं, दिल्ली चलते हैं और दिल्ली की तरफ ये जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर किस तरीके से राजीव वहां के जो हालात हैं, जो ऑक्सीजन की कमी है, किल्लत है, जो बेड की किल्लत छाई हुई है, आज ये बताया जा रहा है जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी मन की बात करेंगे, तो उसमें यह अंदेशा लगाया जा रहा है कि ऑक्सीजन को लेकर के और जो पूरे देश भर में तमाम सारी स्वास्थ्य व्यवस्थाएं चरमराई हुई हैं, उसको लेकर के जनता से बात कर सकते हैं, और वो क्या कुछ कह सकते हैं ये तो खैर देखने वाली बात होगी। लेकिन क्या ऐसे मन की बात करने से समाधान निकलता हुआ नजर आएगा? देखिए, बिल्कुल आप बताए जिस तरीके से लगातार कहीं ना कहीं केंद्र सरकार से बिल्कुल राज्य सरकारें गुहार लगा रही थी, और कहीं ना कहीं दिल्ली की सरकार ने भी गुहार लगाई थी कि अस्पतालों की जो सुविधाएं, यानी कि ऑक्सीजन को लेकर, सबसे बड़ी ऑक्सीजन को लेकर जो दिक्कतें हैं वो कहीं ना कहीं दूर करे, मगर बेडों के अभाव भी था। मगर कहीं ना कहीं आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी मन के कार्यक्रम के द्वारा जो जनता को संबोधित करेंगे, और कहीं ना कहीं कहा जाएगा कि आने वाले समय के लिए कहीं ना कहीं जनता को तैयार करना होगा। मगर कहीं ना कहीं इस तरीके के कार्यक्रम से धरातल पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि अस्पतालों की जो हालत है वो बिल्कुल बिगड़े हुए हैं, और लगातार कहीं ना कहीं जनता जो है वो सरकारों को कोसती हुई नजर आ रही है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार स्थिति बनी हुई है, खुद डॉक्टर मना कर रहे हैं कि उनके पास बेड नहीं है, ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं है, दिक्कतें आ रही हैं। मगर जिस तरीके से सरकारों की तरफ से जो सुविधाएं होनी चाहिए थी, वो सरकार की तरफ से सुविधाएं नहीं है, चाहे वो राज्य सरकार हो या फिर केंद्र सरकार हो। मगर कहीं ना कहीं राज्य सरकारों की और केंद्र सरकार की कमी जरूर रही है, क्योंकि 2020 के अंदर जब कोरोना की शुरुआत हुई थी, और उससे लेकर कहीं ना कहीं अभी तक के समय लगभग 1 साल का समय है, और 1 साल के समय के अंदर कहीं ना कहीं सुविधाएं मुहैया करानी थी, मगर केंद्र सरकार और राज्य सरकारों की तरफ से कोई भी सुविधाएं जनता के लिए नहीं दी गई। मगर अब जो 2021 के अंदर परिस्थिति बनी हुई है, वो सबसे बड़ी परिस्थिति है ऑक्सीजन ना मिलने की, क्योंकि और जिस तरीके से ऑक्सीजन मिलनी चाहिए थी दिल्ली के अस्पतालों के अंदर, वो स्थिति बिल्कुल भी बिगड़ती नजर आ रही है, और लगातार यही हालात पूरे सभी राज्यों के हैं, और कहीं ना कहीं ऑक्सीजन की कमी नजर आ रही है। मगर केंद्र सरकार की तरफ से आश्वासन जरूर दिया जा रहा है, मगर आश्वासन के साथ साथ कहीं ना कहीं ऑक्सीजन भी होनी चाहिए थी, सुविधाएं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि ऑक्सीजन का जिस तरीके से आश्वासन दिया जा रहा है, हेल्थ व्यवस्थाओं को लेकर के वो जमीनी स्तर पर उससे पे काम भी होना चाहिए। चलिए, आप नजर बना रखिए, आपसे लगातार अपडेट लेते रहेंगे। तो जिस तरीके से दिल्ली का अगर जिक्र किया जाए तो ऑक्सीजन की किल्लत छाई हुई है और बेड की समस्या बेहद है, हेल्थ व्यवस्था राज्यों दर राज्यों की चरमराई हुई है, और लगातार ये इस बात का आश्वासन दिया जा रहा है कि लोगों को किसी भी तरीके की असुविधा नहीं होगी। लेकिन हालात जो जमीनी स्तर से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, जीरो ग्राउंड की जो तस्वीरें आ रही हैं, वो बेहद हैरान करने वाली हैं, और जो दावे किए जा रहे हैं उन दावों से बिल्कुल उलट साबित होती हुई नजर आ रही हैं। हालांकि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी मन की बात करेंगे, और इस मन की बात के जरिए ये माना जा रहा है कि लोगों से एक बार फिर से अपील करेंगे कि वो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, जो भी कोविड प्रोटोकॉल हैं उनका पालन करें, मास्क लगाएं, और इसके साथ साथ हैंड वॉश को लेकर के भी तमाम सारी चीज़ें। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से अभी पिछले दिनों उन्होंने संबोधन किया था, और उन्होंने इस बात का जिक्र किया था कि आपस में लोग एक दूसरे की मदद करने के लिए आगे आएं। मुझे लगता है कि एक बार फिर से आज मन की बात में उन सारी चीज़ों का जिक्र कर सकते हैं, और देश की जनता से, देश की आवाम से ये आह्वान कर सकते हैं कि अपने अपने राज्य सरकारों के साथ या केंद्र सरकार के साथ तालमेल बैठाल करके चले, बेवजह घरों से बाहर न निकले। और सबसे बड़ी बात यह भी है कि जिस तरीके से दुकानदार कहें या जो भी दुकानदार हैं या जो व्यापारी हैं, उन व्यापारियों से भी अपील वो कर सकते हैं
कि वो स्वतः लॉकडाउन की स्थिति अपने आप को कर लें और अगर आवश्यक नहीं है तो वो अपने दुकानों को भी ज़्यादा से ज़्यादा ना खोलने की कोशिश करें, यानी कम से कम खोलने की कोशिश करें। और लगातार जो भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं वहाँ पर खास तौर पर जिस तरीके से बाज़ारों में देखने को मिलता है कि व्यवस्था चरमराई हुई नजर आती है और वहाँ पर लॉकडाउन के दौरान भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए लोग नजर नहीं आते हैं, भीड़ जनसैलाब उमड़ पड़ता है। तो वो तस्वीरें एक बार फिर से दोबारा देश के सामने ना आए, इन सारी चीज़ों को लेकर के आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने मन की बात में कह सकते हैं। और ऑक्सीजन की सप्लाई को लेकर के लगातार केंद्र सरकार राज्य सरकार को आश्वासन दे रही है कि पूरी मदद के लिए तत्पर है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ सत्यप्रकाश सोनी मुंबई से जुड़ चुके हैं संवाददाता। सत्यप्रकाश, जिस तरीके से हालात बिल्कुल लगातार बिगड़ते चले जा रहे हैं और अगर महाराष्ट्र का जिक्र करें तो महाराष्ट्र के हालात सबसे दयनीय स्थिति पर हैं। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा कोरोना के मामले सामने निकल करके आ रहे हैं और वहां भी हालात अन्य राज्यों जैसे ही हैं। जैसे अन्य राज्यों में ऑक्सीजन की किल्लत है, बेड्स की किल्लत है, उसी तरह महाराष्ट्र में भी ऑक्सीजन और बेड की किल्लत नजर आ रही है। लोगों को इनसे जूझना पड़ रहा है और इन मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है, क्या कहेंगे? जी योगेश, देखिए देश की आर्थिक राजधानी मुंबई महाराष्ट्र में लगातार जो है कोरोना संक्रमण की संख्या बढ़ती जा रही है। देश का 62% जो है कोरोना संक्रमण सिर्फ मुंबई महाराष्ट्र में है। ऐसे में महाराष्ट्र की स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है। लिहाजा आए दिन हॉस्पिटलों में जो है ऑक्सीजन की कमी, वेंटिलेटर की कमी, बेड की कमी आती जा रही है। जिस तरह से देखा जा रहा है कि लोग जो है अपने अपने घरों में आइसोलेट होकर इलाज करवा रहे हैं। ऐसे में प्राइवेट ऑक्सीजन लाकर जो अपने अपने घरों पर इलाज करा, वो कहीं के महाराष्ट्र सरकार के लिए एक प्रश्न खड़ा करती है। लेकिन जो हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं उसकी जिम्मेदार कौन है? महाराष्ट्र सरकार इस पे भी मंथन कर रही है, लेकिन महाराष्ट्र सरकार लगातार एक कोशिश कर रही है कि ब्रेक द चेन के तहत कैसे भी जो कोरोना की चेन को है वो तोड़ा जाए। ठीक बात। आपने एक बात का जिक्र किया कि लोग प्राइवेट सिलेंडर लेकर के, ऑक्सीजन के सिलेंडर लेकर के अपने घरों में जा रहे हैं और जिनको जरूरत है वो किसी तरीके से अपने परिजनों की, जो भी इस बीमारी से परेशान है, ग्रसित है, उसकी जान बचाने में कामयाब हो रहे हैं या उनकी मदद कर रहे हैं। तो क्या वहां पर, क्योंकि अन्य राज्यों में, कुछ राज्यों का अगर जैसे जिक्र किया जाए, जैसे उत्तर प्रदेश का ही जिक्र कर लिया जाए, तो वहां पर ये तो साफ तौर पे निर्देशित कर दिया गया है और आदेश दे दिया गया है कि जो भी इंडिविजुअल जो ऑक्सीजन के सिलेंडर लेने आते हैं गैस गोदामों में, तो वहां पर बैन लगा दिया गया है। अति गंभीर आवश्यकता हो, बड़ा महत्वपूर्ण शब्द लगाया गया है यहाँ पर कि अति गंभीर अगर आवश्यकता होती है उसके बाद ही उसको उस ऑक्सीजन का सिलेंडर दिया जाए, अन्यथा ऑक्सीजन की सप्लाई किसी प्राइवेट व्यक्ति को या जो सिंगल यूजर होता है उसको नहीं दी जाए। तो क्या महाराष्ट्र में भी ऐसी कोई स्थिति है या ऐसा कोई आदेश जारी किया गया है? जी नहीं योगेश, देखिए इस तरह की चीजें अगर सामने आती तो जाहिर तौर पर ये तो सरकारों की जो है हिटलरशाही है। जाहिर तौर पर लोग बीमार हो रहे हैं, लोगों को बेड नहीं मिल रहा है, ऑक्सीजन के लिए दर दर भटक रहे हैं। ऐसे में सरकार के पास जब उपलब्ध बेड नहीं है तो जाहिर तौर पर लोगों को जो अपने तमाम आसपास के डॉक्टर हो या उनसे परामर्श लेकर वो खुद ऑक्सीजन लगाकर इलाज कर रहा है। ऐसे मुंबई में लगातार देखा जा रहा है और हो भी रहा है। तमाम प्राइवेट लोग हैं जो लोगों को मुफ्त में ऑक्सीजन मुहैया करवा रहा है। तो ऐसे में इस तरह से मुंबई महाराष्ट्र में महाराष्ट्र की सरकार ने इस तरह से कोई प्रतिबंध लागू नहीं किया, लेकिन अगर ये लागू करती है तो जाहिर तौर पर हिटलरशाही होगी, क्योंकि कोरोना काल के दौरान देखा जा रहा है कि बड़ी संख्या में जो महाराष्ट्र मुंबई में जो कोरोना के मरीज मिल रहा है, खासकर जो सेकंड वेव की बात करें तो इतनी पावरफुल है कि रिकवरी का वक्त ही नहीं मिलता। लगातार देखा जा रहा है कि लोगों के जो ऑक्सीजन लेवल है वो लगातार गिरता जा रहा है। ऐसे में ऑक्सीजन लेवल को अप करने के लिए जब तक वो इंतजार करेंगे तो मौत भी हो सकती है। लिहाजा लोग अभी सहारा ले रहे हैं। ठीक बात। लेकिन सत्यप्रकाश, अगर वहां मुंबई का, महाराष्ट्र का जिक्र किया जाए तो लगातार जिस तरीके से कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं, वहां की राज्य सरकार लगातार पहल कर रही है इस चैन कड़ी को तोड़ने के लिए हालांकि। लेकिन अगर लॉकडाउन का जिक्र किया जाए तो हालात वहां पर कैसे हैं, लोगों की स्थिति कैसी बनी हुई है? क्या लोगों में ये संभावना है या कुछ ऐसा डर, आशंका है कि ये लॉकडाउन अगर कंटिन्यूअस रहा, बढ़ाया जाता है तो क्या स्थिति पैनिक हो सकती है, या वहां के ताजा हालात क्या हैं, आपसे जानना चाहेंगे? क्योंकि देखिए महाराष्ट्र मुंबई शहर ऐसा है जहां की देश की आर्थिक राजधानी मानी जाती है। अन्य राज्यों से लोग मुंबई में अपने जीविकोपार्जन के लिए, कमाई के लिए आते हैं। बॉलीवुड इंडस्ट्री से लेकर तमाम जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियां हैं मुंबई में ही है। ऐसे में हर किसी का सपना यहाँ साकार होता है, लिहाजा लोग आते हैं। ऐसे में जिस तरह से लॉकडाउन लगाया गया है, लोगों की माली हालत यानी कि आर्थिक स्थिति बिल्कुल बिगड़ सी गई है। पिछले 9 महीने से लोग लॉकडाउन में थे,
बीते 2 महीने बाद जो है लॉकडाउन को जो है अनलॉक किया गया था, लेकिन उस दौरान जो है तमाम स्थितियां धीरे धीरे सुधर रही थी। लेकिन जिसके बाद जैसे ही कोरोना की दूसरी स्ट्रेन आई और इतनी भयावह स्थिति हो गई कि लोगों का पलायन अभी भी जारी है। ऐसे में लोगों के जहन में एक डर जरूर सता रहा है कि अगर ये लॉकडाउन आगे कंटिन्यू होता है या लंबा चलता है तो जाहिर तौर पर मुंबई में रहने वालों की माली स्थिति बिल्कुल खराब हो जाएगी। लिहाजा लोग का पलायन भी कर रहा है। अब यहाँ तक स्थिति हो गई है कि लोग अपने अपने नेटिव प्लेस यानी जिस राज्य से वो आते हैं उस राज्य में ही अपने जीविकोपार्जन का साधन ढूंढने में लगे हुए। ठीक, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए। आप लगातार नजर बना रहिए, अपडेट लेते रहेंगे। तो जिस तरीके से कोरोना का लगातार मामले बढ़ते जा रहे हैं और केवल महाराष्ट्र का ही जिक्र नहीं बल्कि देश के तमाम सारे ऐसे राज्य हैं जहां पर कोरोना ने अपनी रफ्तार बढ़ा दी है और राज्य की सरकारें इस कोरोना से निजात पाने के लिए लगातार प्रयासरत हैं, लेकिन फिर भी ये कोरोना है कि जाने का नाम नहीं ले रहा है और लोग है कि सोशल डिस्टेंसिंग या कोविड-19 के जो प्रोटोकॉल हैं उनको भी फॉलो करने के लिए सरकार लगातार उनसे रिक्वेस्ट कर रही है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।